वक्त तरमीमी बिल वापस लो, वापस लो। अब देखिए, हमारे बीच में पंजाब से चलकर यहाँ इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए हैं सिख पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय कन्वीनर प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये हमारी यूसीसी की लड़ाई में भी बहुत तरीके से साथ हैं। हमारे जो प्रोग्राम हो रहे हैं मुख्तलिफ इलाक़ों में, उसमें भी आप शरीक होते हैं। मैं प्रोफेसर जगमोहन सिंह से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी बात रखें। वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि पहला नंबर हो सकता है हमारा हो, लेकिन दूसरा नंबर बहरहाल हमारे सिख समुदाय के लोगों का है। वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ये वक्त पर जो आफत आई है, इसके बाद अगला नंबर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर भी लग सकता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच पर मुस्लिम जगत के धार्मिक और सियासी आगू साहिबान और पूरे हिंदुस्तान से आए हुए मुस्लिम भाइयों, मैं आज यहाँ पर आपको ये जताने आया हूं कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। हिंदुस्तान की सरकार कोई भी हो, उसकी हमेशा ये कोशिश रही है कि मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, सबको अक़लियतों के रूप में वो इकट्ठा कर, अलग अलग करके तो अपनी लड़ाई जो लड़े। आज आपकी ताकत को देखते हुए एक और बड़े मुहाज की आज आप नींव रख रहे हैं कि हम अक़लियत नहीं हैं, हम मेजॉरिटी हैं। और ये तब मुमकिन हो सकता है जब हमारी लड़ाई आपकी हो और आपकी लड़ाई हमारी हो। ये तब हो सकता है जब वक्फ बोर्ड की ज़मीनें अगर बिहार में उठाई जाती हैं या कोई धक्का किया जाता है या यूपी में किया जाता है, तो पंजाब में से मुसलमान और सिख भाई वहां जाकर लड़ाई लड़ें और अपने जो है उनको बताएं कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये फितरत में है। बिहार में पटना साहिब हमारी वो मुकद्दस जगह है जहां पर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया था, प्रकाश हुआ था उनका। वहां की जमीनें भी डिस्ट्रिक्ट जज के अधीन हैं। आधे से ज्यादा जमीनें छीन ली गई हैं। इसी तरह नांदेड़ में आधे से ज्यादा नांदेड़ शहर हमको निजाम हैदराबाद ने महाराजा रंजीत सिंह के काम से खुश होकर तखत हजूर साहब को वो जमीन दे दी। उस नांदेड़ शहर की आधा से ज्यादा जमीन जो है महाराष्ट्र की सरकार ने कब्जा किया हुआ है। पिछले 12 सालों से चुनाव नहीं होने दे रहे हैं और उनका पूरा मंसूबा है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि वक्फ बोर्ड की जमीन गरीब की जमीन है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन धार्मिक बंदे की ज़मीन है जिसने दसवंध दिया। कहा भी इसमें इन्होंने कहा है कि जैसे किसान भाइयों ने 1 साल तक बॉर्डर पर लड़ाई लड़कर सरकार के घुटने लगा दिए थे। सरकार मान गई कि हमको बिल वापस लेना पड़ेगा। तो अगर वक्फ बोर्ड की, औकाफ बोर्ड की ज़मीनों को बचाना है तो आप भी इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें और हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। और उसके लिए अगर हमें जंतर मंतर पर भी 1 साल बैठना क्यों ना पड़ जाए, हम आपका पूरा साथ देंगे। और यदि हमें यह ऐसा लगे कि हमको यूपी और दिल्ली का बॉर्डर सील करना है तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। ये रीजनल लड़ाई नहीं है, ये धार्मिक लड़ाई है। और धार्मिक लड़ाई धार्मिक जज्बे से ही लड़ी जा सकती है।
तो आओ हम आपका पूरा साथ देंगे। आप यकीनी बनाओ कि आप साथ लें। अगला मोर्चा अगर ज़रूरत पड़े तो मलेरकोटले में लगाओ, लुधियाना में लगाओ, और सारे हिंदुस्तान से जो मुस्लिम, सिख, दलित, ट्राइबल एकता जिंदाबाद। मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ट्राइबल, बहुजन समाज एकता। फिर अंत में आप ही का नारा, नाराए तकबीर।